जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के। ठीक है, तो उसके लिए साथियों हम ये कुछ क्लासेस लेकर के आ रहे हैं आपके जीके के। ठीक है, और आपको बता दें उस तरीके से हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, इसके पहले की हमने क्लास जो पढ़ाई है, चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। तो साथियों ये है आपका सिलेबस। ठीक है, देख सकते हैं यह है सिलेबस। और सिलेबस में अगर हम आते हैं जी के वाले में, यानी कि जनरल नॉलेज वाले पार्ट में आते हैं, देखिए हमने क्या क्या इसमें से कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से हमने कौन कौन से पोर्शन कर लिए हैं। तो विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव पहला टॉपिक था हमारा, साइबर क्राइम दूसरा था, वस्तु एवं सेवा कर तीसरा टॉपिक था। इसके अलावा चौथा टॉपिक हमने मानवाधिकार देख लिया था दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा 5वां टॉपिक है, क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो हम 5वां टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम इसको लगभग दोस्तों कंप्लीट कर देंगे। तो आज 5वां टॉपिक है। तो चलिए साथियों देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज हम 5वां टॉपिक देखेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध जो है उनको देखेंगे, उनकी जानकारी लेंगे समस्त रूप से। तो उसके पहले बता दें, देखिए अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, या फिर साथियों डिस्क्रिप्शन में, या फिर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करके मैं इनको दे दूंगा। ठीक, तो वहां जा करके आप देखिएगा, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर क्लासेस 2022-23। तो यहाँ पे आपको एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो मिल जाएंगी, उनको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों ये पॉलिटिक्स क्लास हमने चलाई है, इसे पढ़ लीजिएगा। और संपूर्ण हिंदी हम रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों पढ़ाए हैं, आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर यूपीएसआई संपूर्ण हिंदी। तो यहाँ से आप इनको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक तरीके से हमने पढ़ाया है। तो एक बार जाकर अवश्य देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। देखिए एक बार हम पड़ोसी देश के बारे में जानने से पहले हम इनको मैप में देख ले। देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश हमारे सीमा को टच करते हैं। तो देखिए ये है हमारा, ठीक है, ये देखिए ये आपका है पूरा भारत, अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये है आपका, देखिए ये कौन सी बॉर्डर है, ये आपकी चाइना बॉर्डर। यहाँ तक दोस्तों ये चाइना बॉर्डर है, ये चीन हमारे साथ लग रहा है। ठीक है, नेपाल देखिए ये यहाँ पे नेपाल टच कर रहा है भारत को। यहाँ पे देखेंगे तो भूटान टच कर रहा है। अब दोस्तों इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये कौन सा है, तो म्यांमार टच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ये आपका बांग्लादेश टच कर रहा है। क्या कर रहा है, ये आपका बांग्लादेश टच कर रहा है। अब बांग्लादेश के बाद दोस्तों देखिए जल सीमा बना रहा हमारा श्रीलंका, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जब दोस्तों हम इधर आते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा टच करता हो दोस्तों। और ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा दोस्तों हमारा अफगानिस्तान टच कर रहा है, जो कि पीओके वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे टच करने वाले पड़ोसी देश हो गए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनके बारे में, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको बता दें कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या के मामले दोस्तों दूसरा बड़ा देश है ना। हालांकि दोस्तों अब जो होगा आपको चाइना के पहले भी भारत नजर आएगा जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो अभी दोस्तों ये 7वां विश्व का किसके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश 7वां है। ठीक है, और पहले पे आपसे पूछेगा तो रूस बता देना, रसिया दोस्तों सबसे बड़ा है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में दोस्तों चीन के बाद दूसरा स्थान है। और भारत की सीमाएं कुल 7 देशों लगती है दोस्तों, सीमाएं जो हैं वो कुल 7 देशों लगती है। ये क्वेश्चन आपका विधान भवन रक्षक 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो आप बताएंगे कितनी सीमा लगती है दोस्तों, 7 सीमाएं लगती हैं। ठीक है, ये विधान भवन रक्षक में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 7 सीमाएं किससे किसके साथ लगती हैं, तो 55, देखिए आपको बता दें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ऐसे दोस्तों याद कर लेंगे। अब याद करने की एक ट्रिक होगी दोस्तों, उसको आपको शायद पता भी हो, लिख लेना 55 MBA। क्या 55 MBA। बा से दोस्तों बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से दोस्तों क्या होगा, म्यांमार हो जाएगा, और बी से भूटान हो जाएगा, और ए से अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी टच करती है, बांग्लादेश की, सबसे कम अफगानिस्तान की। तो 55 MBA, या फिर 55 में MBA किया, मैं साइलेंट हो जाएगा, किया साइलेंट हो जाएगा। तो 55 MBA दोस्तों ये याद रख लेंगे, इससे दोस्तों आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं, देखिए आपसे पूछेगा
अब देखिए यहाँ पे हम बताएं कौन से देश से कितनी सीमा लगती है और कौन कौन से राज्य से टच करते हैं। तो चलिए देखिए बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है दोस्तों भारत की, तो 4096 किलोमीटर। देखिए 4096 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश दोस्तों टच करती है। और बांग्लादेश को कितने राज्य टच करते हैं भारत के, तो 5 राज्य करेंगे। पश्चिम बंगाल पहली चीज, फिर दोस्तों मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, तो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ टच करते हैं। ठीक है, चलिए याद रख लिया। चलिए अब दोस्तों चीन के साथ कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है, 3488 किलोमीटर। अब देखिए इसके साथ दोस्तों 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होगा, लद्दाख हो जाएगा। और 4 राज्य कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ दोस्तों कितनी बाउंड्री लगती है, तो 3323 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। और दोस्तों इसके साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोस्तों 2 यूनियन टेरिटरी। चलिए आगे देखते हैं नेपाल दोस्तों, तो नेपाल से याद रखेंगे, नेपाल दोस्तों 5 राज्यों को टच करता है। उत्तराखंड हो गया, और हमारे उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, बिहार को भी टच करेगा, पश्चिम बंगाल को भी, सिक्किम को दोस्तों। तो नेपाल भी 5 राज्यों को टच करता है, स्पर्श करता है, 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं बात कर ले म्यांमार की, तो म्यांमार दोस्तों 1643 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है। और ये भी दोस्तों हमारे भारत के 4 राज्यों को टच करता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुरी दोस्तों 4 राज्यों को ये सीमा साझा करता है। बात आती है भूटान की दोस्तों, तो भूटान भी दोस्तों 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा, 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। वहीं अफगानिस्तान की बात आती है दोस्तों, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। ठीक, एक क्रम में हमने लगाए हुए हैं। और ये केवल और केवल दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करेगा, वो भी पीओके वाले हिस्सा को यानी लद्दाख को। ठीक है, अब देखिए यहां से दोस्तों आपके यूपी SSSC पेट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, सार्क देश वाले देश याद रखेंगे कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और दोस्तों मालदीव, अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भी आपके पड़ोसी देश है उसमें चाइना इसमें नहीं है और म्यांमार इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सार्क देश दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कई एग्जाम में हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सिस्टम इसका। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है दोस्तों। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, पहले बता चुके हैं। और यही क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है, तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश को रेड क्लिफ रेखा है ना, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों विभाजित करते हैं। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में बांग्लादेश बना था। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा दोस्तों इस दोनों को अलग अलग करती है। और भारत दोस्तों 5 राज्यों साझा करता है, वो हम पहले बता भी चुके हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो दोस्तों भारत की 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे क्या है, यहाँ की प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, शेख हसीना जी है। ठीक है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। और आपको पता होगा जैसे भारत के दोस्तों गांधी किसको कहते हैं, भारत का राष्ट्रपिता कैसे कहते हैं, महात्मा गांधी जी को। तो उसी तरीके दोस्तों बांग्लादेश का गांधी या बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को। किसको, शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों याद रखेंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके प्रयासों से दोस्तों इसको आजाद किया गया था। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि दोस्तों कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से दोस्तों तीनों ओर से घिरा था, तीनों ओर यानी है ना। तो याद रख लेंगे, ऐसे याद करेंगे, त्रिपुरा। समझिएगा, त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, याद रखिए। मगर दोस्तों जो त्रिपुरा को अलग करता ना बांग्लादेश, वो जीरो लाइन। देखिए जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा जो होती है उसको हम जीरो लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। ठीक है, ये आपके यूपी SSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रख लेंगे कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा।
ठीक है। और त्रिपुरा से बांग्लादेश अलग होता है दोस्तों जीरो लाइन के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए क्वेश्चन और पूछा गया घुमा के कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। तो किससे घिरा हुआ है दोस्तों? तो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा पूछा गया था, रेगिस्तान था कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा है उत्तर भारत का? तो दोस्तों त्रिपुरा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन कैसे पूछे बस आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। ये विधान भवन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आया है, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1972 में साथियों त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट 2015 में पूछा गया। चलिए मैं आपको बता दूं कि भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट, देखिए सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जिसका दोस्तों ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश के पास है, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट बागेरहाट में 2x660 यानी 660 के 2, ठीक है, मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया है, क्योंकि आपको पता है कि 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश को दोस्तों किसने बसाया था? भारत ने। पूर्वी पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश नामक देश का निर्माण भारत के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चलिए बांग्लादेश अपनी सीमा दोस्तों आपको बता दें भारत और म्यांमार 2 देशों के साथ साझा करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराना सीमा विवाद का निपटारा संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मत से भारत बांग्लादेश के कुछ देखिए बीच जो कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया था, ठीक। इसके लिए उन्होंने 119वां संविधान संशोधन तथा 100वां विधेयक लेकर आए थे, ठीक है। आपको पता है कुछ मुस्लिम एरिया जिनको बांग्लादेश में जाना चाहिए था दोस्तों वो भारत में आ गए, और जो कुछ दोस्तों ऐसे एरिया थे जिनको भारत में होना चाहिए था वो बांग्लादेश में चले गए थे, जिसके द्वारा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसको क्या किया कि इन सीमा का विवाद दोस्तों हटा के कुछ चीजें दोस्तों बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ बांग्लादेश की चीजों को, भूमि को दोस्तों अपने यहाँ ले लिया गया। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि भारत बांग्लादेश सीमा विवाद दोस्तों किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीस्ता नदी जल विवाद है दोस्तों भारत से संबंधित। क्या है? तीस्ता नदी जल विवाद दोस्तों याद रखेंगे किसके किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए रोहिंग्या शरणार्थी विवाद दोस्तों आपको पता है जब म्यांमार में दोस्तों क्या हुआ था, म्यांमार में दोस्तों संकट आया था, ठीक है। म्यांमार, तो म्यांमार से दोस्तों भाग के रोहिंग्या बांग्लादेश आए और बांग्लादेश के जरिए दोस्तों भारत में आ रहे थे। तो इसीलिए दोस्तों रोहिंग्या शरणार्थी विवाद आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा रोहिंग्या क्या है दोस्तों? मुस्लिम है। मुस्लिम दोस्तों ये लोग हैं म्यांमार के, ठीक है। और 3 बीघा गलियारा विवाद दोस्तों कहाँ का है? तो ये भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच है। और न्यूमूर द्वीप विवाद दोस्तों ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही ये सारे विवाद हैं, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपको बताते दोस्तों कि भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों 1996। देखिए पानी को लेकर के गंगा जल संधि पर दोस्तों हस्ताक्षर हुए थे भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, 1996 में। और आपको बता दें कि देखिए एक कुसियारा समझौता भी आपसे पूछे, कुसियारा समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो आप बता देना भारत और बांग्लादेश के बीच। एक देखिए एक और दोस्तों क्या है याद रखिएगा 2018 में हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। देखिए क्या पाइपलाइन है? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, जो कि मैं आपको बता दूं कि भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के बांग्लादेश के दोस्तों दिनाजपुर तक फैलेगी। ये कौन सी पाइपलाइन है? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ठीक है। तो ये भी आप समझ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों 3 ट्रेनें चलाई गई। यूपी पुलिस से पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा 3 ट्रेनें चलाई गई जो भारत से बांग्लादेश के बीच जाती हैं, ठीक। कौन कौन सी हैं? पहली है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी दोस्तों बंधन एक्सप्रेस और तीसरी जो सबसे नवीनतम है मिताली एक्सप्रेस। दोस्तों को पता है मिताली नाम से हमारे यहाँ एक क्रिकेटर भी थी, महिला क्रिकेटर थी, जिन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा रन भी बनाए, ठीक है। तो 3 ट्रेनें मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस, 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो मिताली एक्सप्रेस दोस्तों उसको बता दें कि उस समय दोस्तों अश्वनी वैष्णो जी थे, है ना, अश्वनी वैष्णो जी, ठीक। और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था। और आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों बस सेवा भी है, ठीक है।
चलिए अब कुछ चीजें शॉर्ट चीजें हम बांग्लादेश के बारे में देखने वाले, जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो ढाका है। कुल प्रांत दोस्तों कितने हैं, 8 हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका है। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। देखिए बंगाली लोग मुद्रा पैसा को टका बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा टका क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है। आजाद कब हुआ, यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बांग्लादेश दोस्तों, 26 मार्च 1971 को। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर 1971 को। यहाँ की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। संसदीय सीटें कितनी दोस्तों अपने यहाँ जैसे 550 हैं, है ना, और दोस्तों 250 हैं, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ संसदीय सीटें कितनी 350। और राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। याद रखिएगा बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, मैकपी रॉबिन डोयल है। और आपको बता दें राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों, कटहल। आपको बता दें कटहल जो है ना, कटहल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये विश्व का सबसे बड़ा फ्रूट है ना, सबसे बड़ा फल कौन सा है विश्व का, कटहल है। ठीक है, तो कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है। ठीक। और दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष किसका है, तो आम का है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बांग्लादेश का आम है। और राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों वाटर लिली है। क्या है, वाटर लिली है। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है, कबड्डी है। क्या है राष्ट्रीय खेल, कबड्डी है। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय भाषा क्या है, बंगाली दोस्तों यहाँ बोलते हैं। राष्ट्रीय नदी कौन सी, सुरमा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी माना गया है यहाँ पर। और पर्वत चोटी दोस्तों कौन सी है, साका हैफांग। ठीक है, साका हैफांग दोस्तों यहाँ की पर्वत चोटी है। यहाँ की अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें तो जमुना नदी दोस्तों किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को ना। पद्मा दोस्तों गंगा वाली, है ना। तीस्ता नदी जो कि तीस्ता जल विवाद है। बराक नदी है दोस्तों, ठीक है, दामोदर नदी के साथ आती है ना। और मेघना दोस्तों, तो आपको बता दें मेघना नदी दोस्तों, देखिए ये जब दोस्तों जमुना और पद्मा दोनों मिलती है तो मेघना बनाती है ना। और मेघना यहाँ की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी दोस्तों मेघना नदी है। ठीक है, और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, वो दोस्तों आपके बांग्लादेश और भारत के दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए। और बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कोकारा डोंग है दोस्तों, 986 मीटर ऊंची है। ठीक है, और यहाँ का राष्ट्रगान दोस्तों आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, अमर सोनार बांग्लादेश। ये रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने दोस्तों गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए दोस्तों जो क्रीटोप्रोफेन दवा होती है दोस्तों उस पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए ये दवा जो होती है पशुओं को दी जाती थी दोस्तों। ठीक है, अब जब दोस्तों पशु मरते थे ना तो गिद्ध उनको खाते थे, उनके अंदर दोस्तों ये पॉइजन जाता था, जिससे गिद्ध क्या हो रहे थे, विलुप्त हो रहे थे। तो इस पर दोस्तों पूर्णतया रोक लगा दिया बांग्लादेश ने। ठीक है, चलिए अब बांग्लादेश दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब देखेंगे चाइना के बारे में। साथ दूसरा देश कौन सा है, चीन। ठीक है, चाइना। देखिए चीन भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और दोस्तों सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, चीन है दोस्तों। ये आपके UPSSC वीडियो में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए भारत चीन सीमा निर्धारण कैसे होता है, तो आपको बता दें एक है मैकमोहन रेखा। आपसे पूछेगा मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है, तो भारत और चीन। आपको बता दें मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर निर्धारित किया गया था दोस्तों, जो कि वर्ष 1914 में शिमला समझौता के द्वारा यह स्वीकार किया गया था। ठीक है, दूसरा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए LAC, ठीक है, LOC नहीं LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों भारत और चीन के मध्य वास्तविक सीमा रेखा है। और आपको बता दें यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र आक्साई चीन को अलग करता है। दोस्तों चीन ने हमसे दोस्तों छीन रखा है वो उसको अलग करता है। ठीक है, अब देखिए चीन के बीच दोस्तों आपको बता दें विवाद क्या है, तो एक बार भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। और दोस्तों डोकलाम विवाद आपको पता है 2017 में हुआ था। ठीक है, डोकलाम विवाद बहुत ज्यादा चर्चित भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और पैंगोंग लेक विवाद भी आपको पता है, पैंगोंग लेक विवाद भी बहुत ज्यादा चर्चित था। तो ये विवाद थे कुछ चाइना के साथ। अब चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है दोस्तों। कुल प्रांत किसने हैं, 34। और यहाँ की मुद्रा क्या है, रेनमिंबी युआन दोस्तों। ये आपके UP जेल वार्डन परीक्षा में भी पूछा गया था यहाँ की मुद्रा को। आजाद कब हुआ, 1 अक्टूबर 1949 का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहाँ की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और यहाँ का पशु क्या है, पांडा। वृक्ष क्या है दोस्तों, जिंगो। ठीक है, जिंको। ठीक है, और यहाँ का पक्षी क्या है, रेड क्राउन क्रेन दोस्तों, रेड क्राउन क्रेन है दोस्तों। और पुष्प क्या है, पियोनी है। और भाषा यहाँ की क्या है, मंदारिन। मंदारिन चीनी भाषा है, तो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, मंदारिन। और राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों, कीवी। ठीक है, कीवी यहाँ का राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। क्या है दोस्तों, टेबल टेनिस।
अगला बात करते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट कोमोलंगमा। ठीक है, माउंट कोमोलंगमा क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे दोस्तों यहाँ की राष्ट्रीय नदी कौन है, यांगसी। आपको बता दें यही यांगसी दोस्तों चाइना की और पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी क्या है, यांगसी नदी पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों पर्वत कौन कौन से, येलो पर्वत है, लुसान पर्वत और माउंट ताई पर्वत यहाँ पे आपको मिल जाए। कहाँ, चाइना में। चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है, पाकिस्तान। पाक मतलब दोस्तों क्या होता है, पवित्र स्थान। देखिए नाम केवल पाकिस्तान है और दोस्तों काम क्या है, उल्टा, आंख के अंधे नाम ना इंसुक, वही वाला सिस्टम है। ठीक है, नाम पाकिस्तान है और ऐसे काम दोस्तों कैसे हैं, आतंकिस्तान वाले। ठीक है, चलिए अब पाकिस्तान के बारे में देख ले। यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पाकिस्तान नाम किसने सुझाया था दोस्तों, तो आपको बता दें पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है दोस्तों। चलिए यहाँ का निर्धारण देख लें। तो सीमा निर्धारण दोस्तों कैसे होता है, तो रेड क्लिफ है। पहली चीज आपको बता दें कि 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये दोस्तों रेड क्लिफ खींची गई थी। आपको बता दें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ। तो अब आपने बांग्लादेश में भी दोस्तों ये रेड क्लिफ पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला एलओसी दोस्तों, लाइन एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों आपको बता दें ये है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। ठीक है, आप बता दें इसके दोनों और दोस्तों दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है दोस्तों, इसे सीज फायर लाइन कहते हैं दोस्तों। ये दोनों के सहमत से दोस्तों इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है एलओसी को। ठीक है, आपको बता दें कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने स्थानीय कबीलियों की सहायता से दोस्तों कश्मीर पर आक्रमण कर गलत तरीके से दोस्तों एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लेते, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यार कहेंगे पीओके। ये दोस्तों जबरदस्ती अपनाया गया है, जबरदस्ती इसको कब्जाया गया है। ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है आपको बता दें। और उसकी राजधानी पीओके की राजधानी क्या है दोस्तों, मुजफ्फराबाद है। ठीक है, और आपको बता दें जो यही पीओके है यहां पर दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कौन सी, जिसको हम K2 कहते हैं, यानी गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, 8,611 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि पीओके में ही दोस्तों कौन सी चोटी है, K2 चोटी। देखिए आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप बताते हैं K2। मगर जब पूछता पूर्णतया कौन सी है दोस्तों, तब K2 नहीं होता, क्योंकि K2 पे दोस्तों अधिकार किसका, अभी पाकिस्तान का। ठीक है, और जो सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी परीक्षा के लिए खास करके यूपी ASI का दोस्तों ये अलग सा टॉपिक होता है, मगर हमने इसी में कवर कर दिया है, सिंधु जल समझौता। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1908। देखिए है क्या दोस्तों, देखिए जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, और सिंधु नदी मिलाकर के टोटल 6 नदियां होती हैं। अब 6 नदियों का पानी कौन कैसे यूज करेगा उसके बारे में समझौता हुआ था, उसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं, क्योंकि सिंधु क्या है, मेन नदी है, बड़ी नदी है। ठीक है, तो कौन कौन इसमें सहमत होता दोस्तों आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे, यार रखिएगा ये इंपॉर्टेंट नाम है, नेहरू जी। भारत तरफ से कौन, नेहरू जी। और पाकिस्तान के दोस्तों राष्ट्रपति कहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नहीं कहते पाकिस्तान के, वहां के राष्ट्रपति आए थे अयूब खान। और दोस्तों किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक ने दोस्तों क्या किया था, मदद किया था। देखिए आपसे पूछा किसकी सहायता से जल संधि हुआ था, सिंधु जल समझौता, तो आप बताएंगे विश्व बैंक की सहायता से। कौन कौन भाग लिया था, नेहरू जी और अयूब खान। और कहां हुआ दोस्तों, कराची शहर में, पाकिस्तान के कराची शहर में। तो याद रखिएगा ये यूपीएसआई में दोस्तों पूछेगा, यूपीएसआई में पूछेगा, सभी क्वेश्चन पूछे गए आपसे। देखिए मेन क्या पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, नेहरू जी। पाकिस्तान से कौन आता है, उनके राष्ट्रपति अयूब खान। किसकी सहायता से दोस्तों, विश्व बैंक की सहायता से। कहां हुआ था, कराची शहर में। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें इसमें कहा क्या गया था, तो जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्व की 3 नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज, इनका दोस्तों पानी यूज 80% भारत कर लेगा। ठीक है, और दोस्तों पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, चिनाब, झेलम दोस्तों इनका 80% पानी यूज कौन करेगा, पाकिस्तान कर लेगा। तो ये है दोस्तों सिंधु जल समझौता। आपसे ये पूछ भी सकता है कि किन नदियों का पानी भारत के लिए दिया गया और किन नदियों का पानी पश्चिम बंगाल, किसको, पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, चलिए और देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध भी लड़े गए हैं और चारों में ये ठोके गए हैं। ठीक है, पहला दोस्तों आपको बता 1947 में प्रथम कश्मीर में युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कबीलियों के उसमें आए थे। ठीक है, फिर 1965 में हुआ था दोस्तों चाइना के बाद, इन्होंने सोचा कि हम इसको भारत को हरा देंगे, तब आए थे दोस्तों, तब भी ये भाग गए थे। ठीक है, इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपको बता दें
ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और दोस्तों ये इसी समय क्या होता है, हमने एक अपना बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री खो दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हुई थी ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई दोस्तों, तो यही लाल बहादुर शास्त्री जाएंगे, ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर करने गए थे। ताशकंद दोस्तों कहां पड़ता है, वर्तमान दोस्तों ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। कभी ये रूस का हिस्सा हुआ करता था जब सोवियत संघ रूस था, ठीक है। चलिए तीसरा दोस्तों युद्ध 1971 में आपको पता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को काटकर दोस्तों बांग्लादेश बना दिया गया था और शिमला समझौता किया गया था किसके बीच, इंदिरा गांधी थी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, ठीक है। और दोस्तों एक होता है 1999 में कारगिल युद्ध, आपको बता दें कारगिल युद्ध होता है दोस्तों। और एक देखिए आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन बंदर कब चलाया गया दोस्तों। ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित है, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स दोस्तों, आपको बता दें ये चाइना को दोस्तों सॉरी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था, ठीक है। बालाकोट में दोस्तों बम गिराए गए थे, जिसका दोस्तों ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन बंदर, ठीक है। और आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस 2 ट्रेनें चलाई गई थी ना। देखिए बांग्लादेश के बीच 3 चली हैं और यहाँ पे दोस्तों समझौता और थार 2 एक्सप्रेस चलाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखिएगा आपसे पूछ सकता है समझौता एक्सप्रेस दोस्तों कहाँ कहाँ चलती थी, है ना, किसके किसके बीच। और एक बस सेवा दोस्तों चलाई गई थी, मगर दोस्तों जैसे दोस्तों लाहौर में दोस्तों एक बैठक हुई थी दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि लाहौर से दोस्तों दिल्ली तक एक बस सेवा चला दी गई थी, सदा ए सरहद दोस्तों, जो सप्ताह में 2 दिन आती थी, ठीक है। सदा ए सरहद के नाम से दोस्तों एक बस सेवा की शुरुआत भी की गई थी ना। अब देखिए एक याद रखिएगा बेनजीर भुट्टो जो है ना, उनकी एक रचना है दोस्तों डॉक्टर ऑफ ईस्ट, है ना। डॉक्टर ऑफ ईस्ट दोस्तों ये आपके कनिष्ठ सहायक की परीक्षा यानी कि जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया, तो इसलिए इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में साथियों। देखिए मलाला यूसुफजई दोस्तों, याद रखिएगा मलाला यूसुफजई दोस्तों पाकिस्तान की ही हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये लिख लेंगे दोस्तों, मैं इसमें लिखना भूल गया, मलाला यूसुफजई, है ना, मलाला यूसुफजई, है ना, यूसुफजई, है ना, ऐसे याद कर लेंगे, यूसुफजई, है ना। इनको सबसे कम उम्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार शांति का, ठीक है। चलिए अब देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। प्रांत कितने हैं, 8। मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ की भी रुपया है। आजाद कब हुआ, हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। और संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली हो गया दोस्तों। संसदीय सीटें कितनी, 342। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, मारखोर है। पक्षी क्या है, चकोर है। और दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है, चमेली यानी जैस्मिन है। राष्ट्रीय भाषा क्या है, उर्दू, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है, मैदानी हॉकी, ठीक है। और राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों देवदार है। और सबसे बड़ा शहर कौन है, कराची। क्या है सबसे बड़ा शहर, कराची। और सबसे लंबी नदी दोस्तों सिंधु नदी है, जिसे हम पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान इसी से पानी पीता, ठीक है। इसके अलावा झेलम चिनाब रावी भी यहाँ जाती हैं। और राष्ट्रीय दोस्तों गान कौन सा है, राष्ट्रगान कौन सा है, तो राष्ट्रगान कौन सा दोस्तों, कौमी तराना किसने लिखा था, हाफिज जालंधरी ने लिखा था दोस्तों। याद रखना सर्वोच्च चोटी कौन है, तो तिरच मीर है दोस्तों हिंदुकुश पर्वत के, ठीक है। और सीमा रेखा दोस्तों किसके साथ तय करता है ये, तो ईरान, अफगानिस्तान और भारत, 3 देशों के साथ दोस्तों सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। 3 देशों को ये स्पर्श करता है, कौन, पाकिस्तान। चलिए नेपाल आ जाइए। नेपाल की बात करते हैं, चौथा देश दोस्तों, ये भारत के उत्तराखंड, किसको किसको, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता। और बता दो दोस्तों कि नेपाल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका दोस्तों ध्वज क्या है, आयताकार नहीं। देखिए ध्वज दोस्तों हमेशा ऐसे होते हैं ना, ऐसे, मगर दोस्तों इसका आयताकार नहीं दोस्तों, इसका ऐसे ट्रायंगल शेप में दोस्तों ऐसे बनाया था ना नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज, आप देखिएगा तो एकमात्र देश ऐसा ही है। आप बता दें नेपाल दोस्तों 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया था। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता दोस्तों नेपाल, ये यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया। अब देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री की बात कर लें दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल दोस्तों, अभी नए बने हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी हैं। और देखिए नेपाल ब्रिटेन संधि हुई थी 21 दिसंबर 1923 को, ठीक। और आपको बता दें कि देखिए यहाँ के जो हमारे यहाँ के दोस्तों जनरल होते हैं ना, समझिएगा वहाँ के भी जनरल माने जाते हैं और यहाँ के जनरल वहाँ के ना, मतलब समझिए क्या मतलब होता है कि भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की जाती है, और प्रत्युत्तर में भारत ने नेपाल सेना में के प्रमुख को भी उसी सम्मान से अलंकृत करते हैं। यानी कि कह सकते हो दोस्तों वहां का जनरल जो होता है यहाँ का भी जनरल माना जाता है। ऐसा हम लोग दोस्तों ये दोस्ती है, ठीक है, नेपाल के साथ। और आपको पता है कि नेपाल के लोग भी हमारे भारतीय सेना में दोस्तों शामिल हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों भारत और नेपाल के बीच इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत की गई थी, कहां से, बिहार के जयनगर से दोस्तों नेपाल के कुर्था तक, ठीक है।
और आपको बता दें कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों भारत और नेपाल के बीच है। और नेपाल का दोस्तों नवीनतम संविधान है, जो कि आपको पता है कि 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। नेपाल का सबसे नवीनतम संविधान है, ठीक है, 20 सितंबर 2015 को यह लागू हुआ था, ठीक है। आपको बता दें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में ही है, जिसका ऊंचाई क्या है 8,848 मीटर, ठीक है। इसे दोस्तों सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसको किस नाम जानते हैं? सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई कब की गई? 1953 में। ये आपके यूपी SSC पेट में क्वेश्चन ये पूछा गया। तो 1953 में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी। अगर कोई भारतीय महिला जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी दोस्तों बछेंद्री पाल जी चढ़ी। और आपको बता दें कि एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो रिधम ममाने दोस्तों। ये लेखपाल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम नवीनतम, ठीक है। इसका दोस्तों कंचनजंगा दोस्तों भारत और नेपाल के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 85 से 86 मीटर है, ठीक है। और आपको बता दें नेपाल भारत सीमा विवाद दोस्तों कौन कौन से? लिपुलेख और लिम्पियाधुरा और काला पानी। देखिए ये केपी ओली के द्वारा दिए गए विवाद है। केपी ओली ने यहाँ तक कहा कि राम जी जो हैं वो हमारे यहीं पैदा हुए थे ना। तो चलिए ये 3 विवाद दोस्तों सीमा विवाद हैं, लिपुलेख, ओलंपियाधुरा और काला पानी दोस्तों भारत और नेपाल के बीच क्या है? विवाद है। चलिए यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू। कितने प्रांत है? 7। यहाँ की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। और राष्ट्र संसदीय सीटें कितनी? 275। और यहाँ भी दोस्तों रुपया चलता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? यहाँ का गाय है। और वृक्ष पीपल है। और दोस्तों फूल क्या है? बुरुंश है। और पक्षी क्या है दोस्तों? वेस्टर्न ट्रगोपान है, ठीक है। और नेपाली यहाँ की क्या है? मुख्य भाषा है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाता है कि नेपाली मुख्य भाषा दोस्तों के रूप में और किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? तो नेपाली अपने यहाँ दोस्तों सिक्किम की क्या है? मुख्य रूप से भाषा है दोस्तों। ये लोअर द्वितीय पेपर में पूछा गया। यहाँ की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कर्णाली। कौन सी? कर्णाली नदी है। और प्रमुख नदियां दोस्तों कौन कौन सी है यहाँ? तो कोसी, गंडक, घाघरा है दोस्तों, ये यहाँ से बह के आती है। और घाघरा इनमें से दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आपको बता दें यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है दोस्तों। 23 मई 2017 को अपनाया गया वॉलीबॉल को। ये आपके यूपी SSC पेट के पेपर 2022 में पूछा गया था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। और दोस्तों इससे पहले वॉलीबॉल से पहले यहाँ दंडी बियो खेला था, यानी कि गुल्ली डंडा यहाँ का राष्ट्रीय खेल था, ठीक है। अभी दोस्तों चर्चित चीज क्या है कि मैं आपको बता दूं कि अयोध्या से दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के लिए दोस्तों 2 शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं, जो कि दोस्तों काली गंडक नदी से निकाले जाते हैं। आपको बता दें ये शालिग्राम पत्थर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर हैं। इनसे दोस्तों प्रभु राम दोस्तों और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 पत्थर लाए गए हैं नेपाल से, ठीक है। चलिए और दोस्तों आपको पता है यहाँ से हमारे बेटी और बोटी का रिश्ता होता है, यानी खाना पाना दोस्तों आप यहाँ पे जा सकते हैं बिना किसी वीजा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती, दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं म्यांमार की। क्या दोस्तों? म्यांमार की। चलिए म्यांमार की बात करते हैं। 5वां राज्य है, 5वां देश है, ठीक है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। और आपको बता दें कि भारत म्यांमार के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां लुसाई, पटकोई-बूम और अराकान योमा दोस्तों स्थलीय सीमा बनाती है दोस्तों। ये 3 पर्वत श्रृंखला हैं जो कि सीमा को निर्धारित करती भारत और म्यांमार के बीच। और आपको बता दें एक नदी पड़ती है जो सीमा को अलग करती है भारत और म्यांमार के को दोस्तों, इरावदी नदी भी अलग करती है कहीं पे। और आपको बता दें कि म्यांमार को दोस्तों कोको द्वीप समूह एवं, समझिएगा, म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य दोस्तों कोको चैनल है, जो कि जलीय सीमा बनाती है भारत और म्यांमार के बीच, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं कि भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 216 किलोमीटर आवाजाही की अनुमति। दोस्तों को बता दें जो सीमा पर रहते हैं भारत और नेपाल म्यांमार के, वो 16 किलोमीटर दोस्तों अंदर तक म्यांमार में जा सकते हैं, म्यांमार वाले 16 किलोमीटर अंदर तक भारत में आ सकते हैं दोस्तों। ऐसा दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है भारत के बीच, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ बात करें तो यहाँ पे सैन्य शासन लगा है। यहाँ की राजधानी क्या है? नायपीडा है दोस्तों। और संसद का नाम क्या है? पायथू हुटाओ, ठीक है। आजाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948। 14 प्रांत है दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्या? तो दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? इंडो चाइना टाइगर है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है? वर्मी है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलोन है। क्या है? चिनलोन है। और संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पी फाउल
पी हैट, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पाशुपतौक। और सबसे लंबी नदी कौन है? तो इरावती। कौन सी है दोस्तों? इरावती 2288 मीटर लंबी है। इसी नदी में दोस्तों इरावती डॉल्फिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इरावती डॉल्फिन दोस्तों। और यही इरावती नदी दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा भी करती है, ठीक है। और प्रमुख चोटी जो दोस्तों खकाबो राजी यहाँ की चोटी है। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC पेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि म्यांमार दोस्तों, देखिए म्यांमार कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था ना, तो दोस्तों म्यांमार से भारत को 1937 में अलग किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो ये अधिनियम पूछा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC पेट में पूछा गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर दोस्तों, उनको रंगून भेज दिया जाता है दोस्तों, और रंगून में इनकी मृत्यु होती है, और रंगून में ही दोस्तों इनका कब्र है। तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर की दोस्तों कब्र कहाँ है? तो रंगून में, ठीक है। इनको रंगून भेज जाता है दोस्तों, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों भूटान। क्या चाहते हो? भूटान। भूटान के बारे में बात करें। भूटान दोस्तों किसको टच करता है? पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ उसको सीमा साझा करता है, ठीक है। और आपको बता दें इसे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं। क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन दोस्तों यूपी SSC पेट 2021 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ के राजा कौन है? तो खेसर वांगचुक हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? लोते शेरिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक भूटान की बात है तो भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्त वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही दोस्तों भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। और भारत और भूटान के बीच दोस्तों कुछ परियोजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी परियोजना है? पहला दोस्तों ताला, देखिए ताला जल विद्युत परियोजना, चूखा जल विद्युत परियोजना, है ना, कुरीछू जल विद्युत परियोजना, और दोस्तों पुनात संगचू। देखिए पुनात संगचू 2 परियोजनाएं, प्रथम और द्वितीय दोनों, ठीक है, भारत और किसके बीच हैं? भूटान के बीच, ठीक है। और दोस्तों मांग देचू जल विद्युत परियोजना और खोलांगछू जल विद्युत परियोजना दोस्तों भारत और भूटान के बीच ये हो रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वांगचू जल विद्युत परियोजना और बुनाखा चाम खारचू जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये भारत और भूटान के बीच स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए भारत के सहयोग से कहाँ दोस्तों? न्यांगलंग में 1 मिलियन टन क्षमता का सीमेंट परियोजना शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम क्या है? डुंगसाम सीमेंट संयंत्र। दोस्तों भारत के सहयोग से ये लगाया जा रहा है, ठीक है। और आपको बता दें कि नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों की स्थापना थिम्पू में की गई है, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू है। कितने राज्य हैं दोस्तों? 20 राज्य हैं। आज़ादी दिवस कब मनाते? 17 दिसंबर 1907 को, ठीक। आज़ाद कब हुए थे? 17 दिसंबर 1907 को, ठीक है। और मुद्रा क्या है? नेगुल्ट्रम है दोस्तों। और संसद का नाम क्या है? तसोंगडू, है ना। और वृक्ष कौन सा है यहाँ का? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु टोफिन है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ब्लू पोपी, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या? तीरंदाजी, जिसको आर्चरी बोलते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रोबिन, कौवा, ठीक है। और दोस्तों पर्वत चोटी क्या है? कुल कांगरी है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ राष्ट्रीय नदी कौन कौन सी हैं? तो मानस नदी दोस्तों यहीं से निकलती है और भूटान की सबसे लंबी नदी है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है यहाँ की? तो जोंगखा। क्या है? जोंगखा दोस्तों। चलिए सब, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान क्या है दोस्तों? आपको बता दें भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान है, केवल दोस्तों 106 किलोमीटर साझा करता है। और लद्दाख के साथ, लद्दाख में भी कौन सा? पीओके वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान के प्रमुख नगर काबुल और कांधार दोस्तों। कांधार दोस्तों पहले गांधार प्रदेश था। आपको बता दें इसका उल्लेख हमारे महाभारत में मिलता है, जो कि राजा शकुनी का प्रदेश था। जो गांधार, जिसको कांधार कहते हैं ना, अभी काबुल कांधार, ये पूरा एक गांधार होता था। आपको बता दें वो गांधार प्रदेश दोस्तों राजा शकुनी का था ना। शकुनी मामा आपने सुना होगा, जो वो खिलाते थे दोस्तों पासा, है ना, जिन्होंने दोस्तों षड्यंत्र रचा था, ठीक है, तो वही मामा। चलिए आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में सहतूत और सलमा बांध बनवाया, ठीक है। ये दोस्तों सलमा बांध, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, सलमा बांध कहाँ है? तो अफगानिस्तान में, ठीक है। यहां तक कि दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान में संसद का निर्माण करवाया। और अफगानिस्तान में दोस्तों इसमें तालिबान का शासन है। और दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान की तालिबान की दोस्तों बहुत ज़्यादा मदद की है भारत ने। फ्री ऑफ कॉस्ट में गेहूं दिया है और दवाइयां दी है, बहुत कुछ मदद किया है, ठीक है। चलिए यहाँ की राजधानी क्या है? काबुल है। स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 19 अगस्त को मनाते हैं। और प्रांत कितने हैं दोस्तों? 34।
34 प्रांत है दोस्तों। और मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया। संसद का नाम दोस्तों सोरा है। पशु क्या है यहाँ का? तो स्नो लियोपार्ड है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अफगान पाइन है। और राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल है। और पुष्प का नाम क्या है? ट्यूलिप। और खेल क्या है दोस्तों? यहाँ का बुजकासी। यार रखेगा, खेल यहाँ का बुजकासी है। और फल यहाँ का क्या है? अनार है। राष्ट्रीय फल क्या है? अनार है। और नृत्य कौन सा है राष्ट्रीय? अतान। ठीक है। और यहाँ की भाषा कैसी दोस्तों? पश्तो और फारसी है। सबसे लंबी नदी कौन है? हेलमंद है। और सबसे ऊंची चोटी नोस्क है। ठीक है। और पर्वत कौन सा दोस्तों? प्रमुख हिंदुकुश पर्वत। कौन सा है? हिंदुकुश पर्वत। ठीक है। चलिए अब अंतिम दोस्तों आपका जलीय सीमा साझा करने वाला श्रीलंका के बारे में देखते हैं। अब देखिए यह दक्षिण एशिया में, ठीक है, दक्षिण एशिया में देखिए दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में एक द्वीपीय देश, द्वीपीय का था दोस्तों जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। देखिए श्रीलंका बीच में है, इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। ठीक है। पुराना नाम इसका सिलोन था दोस्तों। 1972 में लंका हुआ। और दोस्तों 1978 में इसके दोस्तों नाम के आगे श्री जोड़ दिया गया। ठीक है। सूचना आपको बता दें, आदर वाचक शब्द श्री जोड़ देगा, श्रीलंका हो गया। ठीक है। आपको बता दें कि भारत व श्रीलंका के मध्य सीमा कौन कौन साझा करता है? पाक की खाड़ी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा पाक की खाड़ी किसके किसके बीच है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो लोग पाकिस्तान लगा देते, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं होगा। पाक की खाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है। पंबन द्वीप दोस्तों जिसको रामेश्वरम ब्रिज बोलते हैं, आदम्स ब्रिज दोस्तों आदम का पुल बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। आपको बता दें कि रावण दोस्तों यहीं पे रहता था। आपको बता रावण का जन्म दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक। मगर दोस्तों रहता यहीं था, है ना, और शिव जी के घर पे। तो पुराने रिश्ते हैं हमारे श्रीलंका के साथ में दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। चलिए आपको बता दें कि यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसको बोलते हैं हम्बन टोटा बंदरगाह दोस्तों। चीन ने 99 साल के लिए दोस्तों उसको लीज पे ले लिया था ना। चलिए अधिकार कर लिया। अब यहाँ की राजधानी क्या? श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है। और दोस्तों मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। और आजाद कब हुआ? 4 फरवरी 1948 को। ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, किसमें? आरआरबी में। ठीक। आरआरबी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीलंका का क्या होता है? आजाद कब हुआ ना। प्रांत 9 है दोस्तों, कुल 24 जिले हैं। ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर क्या है? कोलंबो। पहले यहाँ की राजधानी कोलंबो थी, अब जयवर्धना पूरे हो गया ना। अब यहाँ की भाषा कैसे? सिंघली और तमिल है। राष्ट्रीय पशु दोस्तों हाथी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय नदी क्या है? महावेली गंगा। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय नदी जैसे अपने यहाँ गंगा, वैसे दोस्तों यहाँ पे महावेली गंगा और सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? सीलोन आयरन वुड है। और पक्षी का है? जंगल फाउल है। और दोस्तों राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल। क्या है? कटहल। और दोस्तों राष्ट्रगान क्या है यहाँ का? तो श्रीलंका माता। ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो पिदुरुत लगला। ठीक है। चलिए और एक दोस्तों ये पूछा था कि चुंबा घाटी दोस्तों किस किस के बीच का दोस्तों जंक्शन है? तो दोस्तों त्रिसंगम चुंबा घाटी किस किस के बीच का है? यूपी एएसआई में पूछा गया। तो साथियों याद रखेंगे यूपी एएसआई में पूछा गया। तो किस के बीच? भारत, चीन और भूटान, तीनों का दोस्तों क्या है? त्रिसंगम। यहाँ तीनों लोग मिलते हैं। ठीक है। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन आपके आए हुए। देखिए 8 के 8 राज्य देश हमने देख लिया है। अब देखिए त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो आपको पता होगा 1972 में दोस्तों, कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। अगला, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों? हमने बताया कि 7 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। ठीक है। विधान भवन रक्षक में पूछा गया। अगला, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण व पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो दोस्तों किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ। ये आपके विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान कर जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। ठीक है। चलिए अगला है सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक संधि की मध्यस्थता दोस्तों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होगा विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और के बीच 1966 में युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुए थे तो हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके किसके बीच होता? आपको पता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। जब युद्ध होता है 1965 में, उसके बाद दोस्तों जब पाकिस्तान हार जाता ताशकंद समझौता होता है। आपको पता इसी में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जाती वहीं ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों। ये आपके यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, किस शहर में सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे? आपको पता होगा कहां पर दोस्तों किए गए हैं? तो कराची में।
ठीक है। किसकी सहायता से दोस्तों? विश्व बैंक की। कौन कौन था? आयूब खान राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए अब दोस्तों सिंधु जल संधि 1960 में हस्ताक्षर करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू है ना, उधर से आयूब खान थे। ठीक है। अगला दोस्तों कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ यानी कि सतलज, रावी और कौन सी नदी थी? तो आप बता दें जिसका पानी भारत यूज करेगा। ठीक है, तो ब्यास थी, है ना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अब इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल हमारा ज्ञान आरबीएल। आपको होता है जो भी चीजें हमने पढ़ा दी ना, 4 क्लासें ले ली, उन सभी की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। आप जा करके यहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक चीज और बता दें आपको दोस्तों, आपको दोस्तों किसी परीक्षा में यूपी के एक हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों आपके लिए हमने हिंदी की ई बुक निकाली है। मात्र आपको न्यूनतम फीस यानी 50 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगी। संपूर्ण हिंदी दोस्तों आपको बता दें सामान्य हिंदी होगी पूरी तरीके से। हाँ, आपको अगर आप इसकी बुक भी कहीं खरीदेंगे बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, और आपको बता दें एकदम छना हुआ कंटेंट है। मैं खुद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको वर्णमाला मिलेगा, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होता है, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात, ऐसी चीजें होंगी। वाक्य होगा, शब्द होंगे, लिंग, वचन, कारक, काल, रस्यंत, अलंकार, समास, संधि सब कुछ होगा। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, मतलब तत्सम सब कुछ होगा दोस्तों। इसमें मात्र 50 रुपये आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे आप हमसे ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा बता दें कि जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, यहाँ पर आइएगा, ये आपको दिखेगा प्लेलिस्ट, यहाँ पे आकर के सारी वीडियो आपको लगी हुई मिल जाएंगे, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, संविधान पढ़ लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।